अज़ीज़ तुलबा, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अगर आप प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से परेशान हैं तो आज के सबक के बाद ये परेशानी तो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप स्पोकन इंग्लिश में और एग्ज़ाम्स के अंदर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बग़ैर किसी परेशानी के। तो आए हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सीखते हैं। अज़ीज़ तुलबा, जब भी टाइम का ज़िक्र किया जाए, हम जब भी टाइम की बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नंबर एक पे क्लॉक, वॉच यानी घड़ी, और नंबर दो पे है कैलेंडर। सबसे पहले हम घड़ी की बात करते हैं। घड़ी की मदद से आज आपको मैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सिखाऊंगा, आप सीखेंगे, हम समझेंगे। आए ज़रा देखते हैं। अब टाइम को भी दो हिस्सों में पहले तो डिवाइड किया जाता है। एक है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा एक्सटेंडेड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पहले बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम होता है इशारा पॉइंट करना, टाइम के लिए एक इशारा देना। अब जब टाइम का जिक्र हो तो कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है जी, कितनी चीज़ें हमारे सामने आती हैं? दो चीज़ें, एक होती है घड़ी और दूसरा होता है कैलेंडर। अब सबसे पहले जी घड़ी की बात करते हैं। अब घड़ी के अंदर जब हम पॉइंट की टाइम बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो इसमें आता है इन, एट और उसके बाद ऑन। अब ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें आती हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, इन, एट और ऑन। ये चीज़ें पॉइंट ऑफ टाइम में आती हैं। अब जब घड़ी का जिक्र होगा, घड़ी के अंदर आपने हमेशा एट का इस्तेमाल करना है। घड़ी में हम क्या देखते हैं जी? घड़ी में हम टाइम देखते हैं। टाइम में हम क्या देखते हैं? घंटे, आवर्स। घड़ी हमें बताती है आवर्स, घंटे, मिनट्स। अब उसके बाद सेकंड्स। घड़ी में घंटों में, मिनट्स में और सेकंड्स के अंदर टाइम देखा जाता है। अगर घड़ी का जिक्र आ जाए, क्लॉक का जिक्र आ जाए, घड़ी हो, आपने टाइम बताना है तो आपने एट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इसकी एग्ज़ाम्पल नोट करते हैं हम। मैं शाम 5 बजे जो है ना खेलने जाऊंगा। आई शैल गो, मैं जाऊंगा टू प्ले, खेलने, एट 5। अब देखिए एट का जिक्र आ गया। अब दूसरी इसमें एग्ज़ाम्पल नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, वो आपको लिख के मैं समझाता हूँ। वो 7 बजे स्कूल जाता है या वो 7 बजे स्कूल जाएगा? वो 7 बजे स्कूल जाता है। वो के इंग्लिश सबसे पहले हम करते हैं ही, उसके बाद वर्ब गो, ही के साथ ही इसका इजाफा आता है गोज़। ही गोज़, वो जाता है, किधर जाता है? टू स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब देखें जी एट आ गया, कब जाता है? 7, एट 7 o'clock। ही गोज़ टू स्कूल एट 7 o'clock। देखें एट आ गया, एट 7 o'clock। दे विल कम एट 9 o'clock, वो 9 बजे आएंगे। अब एट घड़ी के लिए, टाइम को बताने के लिए जब भी घड़ी का जिक्र होगा एट का हम इस्तेमाल करेंगे, मिनट्स के लिए भी और घंटों के लिए। जब मैं एक्सटेंडेड ऑफ टाइम का जिक्र करूंगा तो मैं इन लिखूंगा। अब देखें वो घंटे में आएंगे, घंटे में इन है। कैसे? दे विल कम इन एन आवर। देखें वो आर तो आ गया, टाइम तो आ गया, लेकिन इन आया है। वो 1 घंटे में आएंगे। दे विल कम इन एन आवर, वो 1 घंटे में आएंगे। 1 घंटे के अंदर विद इन एन आवर, 1 घंटे के। दूसरी चीज़ जो हमें टाइम बताती है वो है कैलेंडर। अब कैलेंडर के अंदर हम क्या देखते हैं? कैलेंडर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जी साल, ईयर्स, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद डेट्स और आखिर पे हम डेज। कैलेंडर के अंदर साल, महीने, तारीख और दिन देखे जाते हैं। कैलेंडर यही चीज़ हमें बताता है। और अज़ीज़ तुलबा, अगर बात हो महीनों की या सालों की, यार सालों की बात हो, साल आ जाए या महीने हो या महीना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन प्रेपोजिशन। साल का जिक्र आ जाए तो बग़ैर हेजिटेशन के आपने इन लगाना है। और अगर आ जाए डेट्स, दिन, और आ जाए दिन और तारीख़ आ जाए, डेज दिन आए और डेट्स तारीख़ का जिक्र हो, तो आपने लगाना है ऑन। बग़ैर सोचे समझे आप ऑन लिखेंगे डेट्स के साथ और दिनों के साथ।
اب دیکھیں جی، پہلے ہم سال کی اگزامپل دیکھتے ہیں. اب وہ 1990 میں پیدا ہوا. ہی واز بورن، وہ پیدا ہوا ان 1990، 1990 میں ان آ گیا. پاکستان نے آزادی 1947 میں حاصل کی. پاکستان نے گوٹ انڈیپینڈنس، آزادی حاصل کی ان 1947، 1947 کے لیے جی. ان مارچ میں، ان مئی میں آئی شیل گو ٹو مری ان مئی. I shall go to Murray. I shall go to Lahore. Go to Murray. I shall go to Murray in May. I shall go to Murray in May. میں مئی میں مری جاؤں گا. دیکھیں مئی کے ساتھ کیا آیا؟ مہینے کے ساتھ ان آیا. ان مارچ، ان مئی، ان جون، مہینوں کے ساتھ ان آتا ہے. مہینوں کے ساتھ ان آتا ہے اور سال کے ساتھ بھی ان آتا ہے. اب کرتے ہیں بات ڈیٹس کی اور دنوں کی. دیکھیں جب دن کا ذکر آ جائے گا، دنوں کے لیے ہم ہمیشہ آپ نے آن استعمال کرنا ہے. آن سنڈے، آن منڈے، آن ٹیوزڈے، آن فرائیڈے. اب ہم سنڈے کو، ہم اتوار کو کھیلنے جائیں گے. سب سے پہلے اس کا سبجیکٹ کیا بھی وہی، اس کے بعد شیل، وی شیل گو، ہم جائیں گے کدھر؟ ٹو پلے، کھیلنے. وی شیل گو ٹو پلے، ہم کھیلنے جائیں گے. کب جائیں گے؟ آن سنڈے. وی شیل گو ٹو پلے، ہم کھیلنے جائیں گے. آن سنڈے، ہم سنڈے کو کھیلنے جائیں گے. وہ مجھے جمعے کو ملنے آئے گا. اب دیکھیں اس کا فائل کیا ہے؟ ہی سبجیکٹ ہے، فائل. اس کے بعد لکھتے ہیں جی ہی ول کم، وہ آئے گا کب؟ ٹو سی می، مجھے ملنے. ٹو سی می، وہ مجھے ملنے کب آئے گا؟ آن فرائیڈے. ہی ول کم ٹو سی می آن فرائیڈے، وہ مجھے فرائیڈے کو ملنے آئے گا، جمعے کو ملنے آئے گا. اب عزیز طلباء، آپ نے سیکھا کہ تاریخ کے لیے اور دنوں کے لیے آن آتا ہے، مہینوں کے لیے اور سالوں کے لیے ان آتا ہے، اور گھڑی کے لیے، گھڑی کا جب ذکر ہوگا تو پوائنٹ آف ٹائم کے لیے ایٹ آئے گا، اور جب ہم ڈیوریشن بتائیں گے ٹائم کی، جس کے اندر ڈیورنگ کا معنی ہوتا ہے اضافہ، دراز کرنا، بڑھانا، اضافہ کرنا. اب اضافہ شدہ توسیع کرنا، ڈیورنگ، اس میں ڈیورنگ آتا ہے، بائی آتا ہے، فروم آتا ہے، ودن آتا ہے، فار آتا ہے، سنس آتا ہے. یہ کسی چیز کے دورانیے کو بھی بتاتے ہیں، اس لیے ان کو ایکسٹینڈڈ آف ٹائم کہتے ہیں، اور ٹائم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت ہی آسان طریقے سے گھڑی اور کیلنڈر کی مدد سے ہم نے آج کا سبق سیکھا، اور پھر آگے ہم سیکھیں گے کہ پریپوزیشن آف پلیس کیا ہے.